कांग्रेस की महिला नेता जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची। वहां पर अपनी ही पार्टी के प्रदेश कांग्रेस महासचिव पर परेशान करने का आरोप लगा दिया। वे यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि प्रदेश महासचिव के लोग टिकट के बदले रात गुजारने का ऑफर दे रहे हैं। कांग्रेस की एक महिला नेता ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव को परेशान करने और साथ में रात गुजारने और 10 लाख रुपए की डिमांड के आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि प्रदेश महासचिव के लोग टिकट के लिए रात गुजारने का ऑफर दे रहे हैं और रात न गुजारने की सूरत में 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जैसे ये मामला सामने आया, ग्वालियर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया। कांग्रेस की महिला नेता जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची। वहां पर अपनी ही पार्टी के प्रदेश कांग्रेस महासचिव पर परेशान करने का आरोप लगा दिया। वे यही नहीं रुकी, उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि प्रदेश महासचिव के लोग टिकट के बदले रात गुजारने का ऑफर देते हैं और रात नहीं गुजारने की सूरत में 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। फरियादी महिला नेता ने इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर के एडिशनल एसपी कृष्णा चंदानी ने माना है कि ऐसी शिकायत आई है, जल्दी मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला अब ग्वालियर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो निरंतर मेरा मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है, मेरे खिलाफ निरंतर अपने जो उसके टुचपुचिया गुंडे हैं उनसे मेरे खिलाफ पोस्ट डलवाता रहता है। कल तो उसने अति ही कर दी। जब भी मैं किसी नेता के साथ राजनीति करती हूँ, उस नेता के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे बदनाम करता है। कोई सोशल मीडिया पर डाला है? जी बिल्कुल डाला है, उसका साक्ष्य मैं आपको दूंगी और वो आप पब्लिश भी करिएगा। पहला चुनाव लड़ा था तो मैंने उसके लिए बहुत काम किया है, उसकी कई सारी मीटिंग भी कराई हैं और कई जगह मैं उनको लेके भी गई। मैंने उनके लिए बहुत काम किया। चूँकि मैं वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़ना चाह रही थी, तब इन्होंने कहा इसका एक गुंडा है जो वार्ड नंबर 9 को पुराना पार्षद राम ने मुझसे कहा कि तुम आ जाओ के घर एक दिन के लिए रुक जाना, तुम रुक जाओगी तो दूसरे दिन तुम्हारा टिकट हो जाएगा। और टिकट के बाद भी इन्होंने मुझसे मैंने कहा मैंने ये नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करी। मैंने बोला मैं जब कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो 10 लाख रुपये आपको क्यों दूँ? क्यों कर रहा है? कुछ पता नहीं चल ये मुझसे तभी से चढ़ा हुआ है कि इसने जब मुझे एक दिन के लिए बुलाया था इसके घर और मैं नहीं गई हूँ। जी बिल्कुल, ये मेरा हैरेसमेंट करना चाहते थे। 1% भी, ईश्वर साक्षी है, गजाओं के महादेव साक्षी हैं, 1% भी इसमें सत्यता नहीं है। जन जन जानता है कि मेरा पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन सत्यता के आधार पर आधारित रहा है। मैं हमेशा ईश्वर को सर्वोपरि मान के चलता हूं और जीवन के अंतिम समय तक मान के चलूंगा। इस तरीके से आसमान पे थूकोगे मुंह पे गिरेगा। 1% भी इसमें सत्यता नहीं है, निराधार है और असत्य है। टिकट को लेके भी उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट के लिए अब टिकट पार्टी ने नहीं दिया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब टिकट नहीं मिला और इस तरीके से आरोप किसी पे लगाना अनुचित है। ईश्वर साक्षी है कि सत्यता क्या है और ग्वालियर का जन जन भी जानता है। आगे क्या शिकायत करेंगे? मैंने बिल्कुल हाई वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। महिला ने अभी जन सुनवाई में आवेदन दिया था कि उनके द्वारा कुछ पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पे जिनसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। तो हमने अभी उनका आवेदन रिसीव किया है और इस पे अभी जल्द से जल्द इसमें वेरीफाई किया जाएगा कि कौन से अकाउंट से पोस्ट हुए और जो भी इस पे वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। मुझे कहना है कि वो लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं कि उसको जब की शादी नहीं हुई, शादी के बता रहे कि शादी शरीर को दूर हो रही। वो अभी उनका जो भी पोस्ट किए गए उनका अवलोकन किया जाएगा और उनका अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार से वो उनकी छवि को प्रभावित कर रहे हैं और उस पर से फिर पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।